स्टार्ट कर रहा हूं इस वीडियो लेक्चर में मैं थर्ड डिवीजन टेरिडोफाइटा। बट बिफोर मैं टेरिडोफाइटा स्टार्ट करूं उसके पहले कुछ पॉइंट्स मैं बोलना चाहूंगा ब्रायोफाइटा डिवीजन के लैंग्वेज में। नीड योर अटेंशन। ब्रायोफाइट्स दे आर होमोस्पोरस। All the bryophytes they produce, although bryophytes they produce structurally similar type of spore, or the bryophytes produce structurally one type of spore that is produced inside the capsule of the sporophyte. Thus, all the bryophytes they represent homosporous plant. The coiled, curved, comma-shaped, biflagellated antherozoid, it will swim in the water to reach to the archegonium, to reach to the egg cell oosphere. Swimming of the antherozoid in the influence of chemical, that is protein and potassium salt, towards the egg cell, towards the archegonium. ऐसे मेथड को हम जुआइडोगैमी भी नाम देते हैं। ठीक है, तो एक होमोस्पोरस, दूसरा जुआइडोगैमी, और तीसरा बात है हमने आपको ब्रायोप्सिडा मॉस के लैंग्वेज में बस्टिंग ऑफ कैप्सूल एंड लिबरेशन ऑफ स्पोर में हेल्प करने वाला स्ट्रक्चर पेरिस्टोम टीथ बताया था। तो सुनिएगा, लिवर वर्ट में या हिपैटिक ऑप्सिडा में इलेटर्स काम करते हैं, और हॉर्न वर्ट में या एंथोसिरोप्सिडा में स्यूडो इलेटर्स काम करते हैं इन द बस्टिंग, इन द ब्रेकिंग ऑफ कैप्सूल, हेल्पिंग इन रिलीज ऑफ द स्पोर्स फ्रॉम द कैप्सूल। ये कुछ पॉइंट मेंशन करते हुए बात आगे ले चलते हैं। मैंने यहां बोला विथ रेफरेंस टू ब्रायोफाइटा, और सुनिएगा विथ रेफरेंस टू ब्रायोफाइटा, पहला पॉइंट मैं ले रहा हूं यहां पर जुआइडोगैमी। इट इज फ्यूजन ऑफ मोटाइल फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट, better to say antherozoid with egg cell, better to say oosphere। और सुनिएगा, with the help of flagella antherozoids swim in the water to reach to archegonium। केमिकल के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है तो हमने कीमोटैक्टिक मूवमेंट बोला, और जो मूव कर रहा है वो स्ट्रक्चर है मेल गैमिट के पास फ्लैजिला है। फ्लैजिला के लैंग्वेज में स्विमिंग करने की कैपेसिटी के लैंग्वेज में हम मेल गैमिट का फ्यूजन विथ फीमेल गैमिट जुआइडोगैमी भी नाम देते हैं। मेल गैमिट का फ्यूजन विथ फीमेल गैमिट, ये इन्फ्लुएंस होता है केमिकल से तो हम कीमोटैक्टिक मूवमेंट बोलते हैं, और फ्लैजिला के थ्रू मेल गैमिट या एंथ्रोजॉइड मूव कर रहा है तो जुआइडोगैमी नाम दे दिया। तो और पॉइंट सुनिएगा यहां पर, इन horn word that means Anthoceropsida। Need your full attention please। Pseudoelaters help in bursting of capsule and release of spore। Need your attention in liverworts, that is hepatic opsida
It is true elaters. True elaters स्ट्रक्चर का नाम है that helps in bursting of capsule and release of spores. ठीक है, पेरिस्टोमटीथ के लैंग्वेज में हमने मॉस के बारे में बात कर चुके हैं, हम डिटेल में देख लीजिएगा। एक और यहां पर पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस प्लांट्स। ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस प्लांट्स as they produce structurally similar spores या one type of spores। ठीक है, ये पॉइंट जो है थोड़ा समझ के रखिएगा। स्टार्ट कर रहा हूं मैं इसको इरेज करके। डिवीजन 3 द टेरिडोफाइटा, ये इरेज कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। स्टार्ट कर रहा हूं, डिवीजन टेरिडोफाइटा। डिवीजन टेरिडोफाइटा, क्रिप्टोगैम सब किंगडम, क्रिप्टोगैमे सब किंगडम का थर्ड डिवीजन लिया। जैसे मैंने बोला टेरिडोफाइटा ये क्रिप्टोगैम्स के अंदर आता है, तो सीधी सी बात है सीड फ्रूट फ्लावर तो एब्सेंट होंगे। यहां से मैं स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूं, तो सुनिएगा। प्लांट्स बिलोंगिंग टू डिवीजन टेरिडोफाइटा कॉल्ड टेरिडोफाइट्स। ये तो नॉर्मल बात है, ब्रायोफाइटा के मेंबर को ब्रायोफाइट्स, थैलोफाइटा के मेंबर को थैलोफाइट्स, टेरिडोफाइटा के मेंबर्स को टेरिडोफाइट्स नाम दिया। तो सुनिएगा, सीड फ्रूट फ्लावर्स एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स। सीड फ्रूट फ्लावर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स। बात पकड़िएगा मेरी, ऑल द एल्गी एक्वेटिक इन नेचर थे। एवोल्यूशन हुआ, ब्रायोफाइट्स ये कूल मॉइस्ट एरिया शेड एरिया में ग्रो होने लगे। बहुत सारे रीजन के लिए इनको वाटर चाहिए था। टेरिडोफाइट ये वाटर बॉडी, बैंक ऑफ वाटर बॉडी, द कॉर्नर ऑफ वाटर बॉडी से काफी दूर लैंड पे ग्रो होना चालू किए। द टेरिडोफाइट्स दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट। They can grow in terrestrial environment also, though some of pteridophytes they grow in cool, damp, shady, moist region. But many of the member of pteridophyte they can grow in terrestrial environment, so हम इनको first true land plant बोलते हैं। For the purpose of growing in soil. For the purpose of growing in soil, pteridophytes they are more advanced than the bryophytes. रीजन सुनिए तो सही। ब्रायोफाइट्स सॉइल में ग्रो होना चालू किए पहली बार, लेकिन हमने ब्रायोफाइट्स को ट्रू लैंड प्लांट नहीं बोला। टेरिडोफाइट एक स्टेप आगे गए, ये वाटर बॉडी से काफी दूर सॉइल में लैंड पर ग्रो होना चालू किए। हम टेरिडोफाइट को फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट बोल रहे हैं। इनके पास दो चीजें आ गई। टेरिडोफाइट के पास दो ऐसी चीजें बनी, ओरिजिनेट हुई, जो टेरिडोफाइट को सपोर्ट कर रहा है टू ग्रो इन टेरेस्ट्रियल या टू ग्रो इन लैंड। पहला है डेवलपमेंट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ रूट्स आ गया है। अब तक रूट लाइक या रूट नहीं था ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में, अब रूट आया, वो भी ट्रू रूट आएगा, मैं आगे बात करूंगा।
ब्रायोफाइट और थैलोफाइट या एल्गी में दूर दूर तक जाइलम और फ्लोएम की बातें नहीं हुई थी। अब जाइलम और फ्लोएम आया पहली बार जिस प्लांट बॉडी में, उस प्लांट बॉडी को हमने नाम दिया टेरिडोफाइट्स। क्या मैं बोलूं इस स्टेटमेंट को लेके, क्या मैं आगे बोलूं कि टेरिडोफाइट्स दे रिप्रेजेंट फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट, टेरिडोफाइट दे रिप्रेजेंट फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा। फ्लो में मैंने ये भी बोला कि ट्रू रूट का फॉर्मेशन हुआ, स्टेम भी एडवांस टाइप का आया, लीफ भी एडवांस टाइप का डेवलप होगा। फर्स्ट ट्रू रूट लीफ स्टेम डेवलप हुआ इन द मेंबर ऑफ डिवीजन ब्रायोफाइटा। तो हम ब्रायोफाइट्स को फर्स्ट कॉर्मोफाइट भी नाम देंगे। मेरी बात सुनिए, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट या फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा, और मैंने बोला फर्स्ट कॉर्मोफाइट। और मेरे पास सुनिए, ये सॉइल में वाटर बैंक से काफी दूर लैंड पे सॉइल में ग्रो होने में कैपेबल हैं। जाइलम और फ्लोएम के थ्रू वाटर और फूड का कंडक्शन करने में कैपेबल हैं। प्लांट बॉडी जो है हाइट में इंक्रीज हुआ, 5 मीटर हाइट तक पहुंच सकता है। प्लांट बॉडी को सॉइल में फिक्स करने के लिए रूट का फॉर्मेशन हुआ। बात क्लियर है यहां तक? रूट का फॉर्मेशन हुआ, मेंशन करके बात आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिएगा यहां पर, हाँ पॉइंट आया, याद आया। अभी भी एक कमी चल रही है, एक रिवाज फॉलोअप हो रहा है, एक ट्रेडिशन अभी भी कंटिन्यू है फॉर द पर्पज ऑफ फर्टिलाइजेशन, स्टिल for the purpose of fertilization of male and female gamete, still pteridophytes that depend on water। तो हम pteridophyte को reptiles of plant kingdom बोले? क्या हम pteridophytes को botanical snake बोले? टेरेस्ट्रियल लैंड और सॉइल में वाटर बॉडी से काफी दूर ग्रो होना चालू किए, रूट का फॉर्मेशन किया जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर सकता है। जाइलम और फ्लोएम आ चुका है जो कंडक्शन ऑफ फूड और वाटर करेगा, बट स्टिल टेरिडोफाइट्स में वाटर की जरूरत है फॉर द पर्पज ऑफ, तो क्या मैं बोलूं, टेरिडोफाइट्स आर मोर सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट। Pteridophytes are more successful terrestrial plant as compared to bryophytes, but they are not completely successful terrestrial plant as they are depend on water for the purpose of fertilization of male and female gamete। सारी बातें मेंशन करते हुए स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूं मैं। यहां पर थोड़ा सुनिएगा। Pteridophytes represent first vascular plants, first trachyophytes as they develop vascular tissue, that is xylem and phloem। प्रिमिटिव टाइप का जाइलम और फ्लोएम डेवलप हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम प्रिमिटिव टाइप का जाइलम एंड फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू डेवलप हुआ इन द मेंबर ऑफ टेरिडोफाइटा। यहां पर थोड़ा सुनिएगा, जाइलम में वेसल एब्सेंट है और फ्लोएम में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। समझिएगा मेरी बात। यहां पर वैस्कुलर टिश्यू आर ऑफ प्रिमिटिव टाइप, जाइलम लैक्स वेसल्स। तो सुनिएगा, मेन कंडक्टिंग यूनिट इज ट्रैकिड्स। ऐसी कोई बातें हमने पहले भी सुनी है, की हुई है क्या? मुझे कुछ याद आ रहा है, शायद हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के नाम पर जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे थे तो वहां पर हम ये मेंशन किए हैं। रिमाइंड करिएगा, वीडियो जाके विजिट करिएगा। और मैंने क्या बोला यहां पर, फ्लोएम लैक्स
sieve tube, phloem lacks sieve tube and companion cell. Instead sieve cells are present. sieve ट्यूब के प्लेस पर sieve cells प्रेजेंट होता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है टेरिडोफाइटा के लैंग्वेज में। बेसिकली जो है कहीं कहीं पर कंपेनियन सेल को ही एब्सेंट दिखाया गया है फ्लोएम टिश्यू ऑफ द टेरिडोफाइट, बट sieve ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों एब्सेंट है। ट्रैकिड वाटर कंडक्शन का मेन पार्ट है, वेसल तो एब्सेंट है ही है। एक्सेप्शन आएगा एक्विसेटम। एक्विसेटम एक टेरिडोफाइट्स है जिसके जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट होता है। मेंशन कर देते हैं एक्विसेटम, आगे हम नाम बताएंगे आपको। एक्विसेटम कॉमन नेम है हॉर्स टेल। तो सुनिएगा, यहां पर जाइलम हैज वेसल्स, बात समझ कर रखिएगा। सो हमें पता चल गया ये क्रिप्टोगैमस है, ये फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट। बाय द वे, प्लांट वर्ल्ड, ये जो प्लांट टर्म है ये सबसे पहले यूज होना और एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं टेरिडोफाइट और उसके आगे जितने भी प्लांट इवॉल्व हुए। इसके पहले जो हम ब्रायोफाइट्स और थैलोफाइट्स या एल्गी की बातें कर रहे थे, दे शुड नॉट बी कॉल्ड एज प्लांट। हम प्लांट लाइक टर्म यूज कर रहे थे, प्लांट लाइक बॉडी, दे आर नॉट प्लांट। सो प्लांट टर्म यूज होता है उनके लिए जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू है। जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू नहीं है उनको हम बोलेंगे प्लांट लाइक। प्लांट लाइक टर्म उनके लिए यूज होगा। जैसे ब्रायोफाइट्स दे आर प्लांट लाइक, एल्गी दे आर प्लांट लाइक। बात क्लियर है? इरेज कर रहा हूं मैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इसके पहले तो गेम चल रहा था हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का। Most of the algae they are haploid. The main plant body of the algae, the main plant-like body of the algae, gametophyte represent कर रहा था। Few exception थे brown algae के लैंग्वेज में जिनका main plant-like body वो sporophyte diploid था। All the bryophytes they were gametophyte. All the bryophytes का plant-like body diploid gametophyte था। एवोल्यूशन के मामले में सबसे पहला स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी आया टेरिडोफाइट्स में। मेंशन कर रहा हूं और कनेक्ट करता रहूंगा। तो सुनिएगा, टेरिडोफाइट्स आर स्पोरोफाइट, ठीक है, डिप्लॉइड plants having true root, leaf and stem. True root, leaf and stem. बात सुनिएगा, thus pteridophytes called first कॉर्मोफाइट्स। फर्स्ट कॉर्मोफाइट क्यों? क्योंकि इनके पास ट्रू रूट लीफ स्टेम का फॉर्मेशन हुआ। इसके पहले थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा को हम नॉन कॉर्मोफाइट, नॉन वैस्कुलर प्लांट बोल रहे थे। टेरिडोफाइट एवोल्यूशन के मामले में फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट, फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा या ट्रैकियोफाइट्स और फर्स्ट कॉर्मोफाइट। फर्स्ट आर्चिगोनिएट ब्रायोफाइट हो चुके हैं, तो यहां पर ऐसा तो कुछ नहीं है। आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट बात की बात है। और मेरी बात सुनिएगा, यहां पर एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, रूट लीफ एंड स्टेम। रूट लीफ एंड स्टेम का डेवलपमेंट पहली बार हुआ तो हुआ टेरिडोफाइटा में, और टेरिडोफाइटा स्पोरोफिटिक डिप्लॉइड प्लांट है।
इसके पहले ब्रायोफाइटा हैप्लॉइड प्लांट था, गैमेटोफिटिक मेन प्लांट लाइक बॉडी था। उसके भी पहले थैलोफाइटा या एल्गी हैप्लॉइड प्लांट लाइक बॉडी था, गैमेटोफिटिक प्लांट लाइक बॉडी था, और उनके पास ट्रू रूट लीफ एंड स्टेम नहीं था। रूट लाइक राइजोइड, स्टेम लाइक एक्सिस या कॉलॉइड, लीफ लाइक फाइलॉइड, ऐसा कुछ आया था ब्रायोफाइट में। और होल्ड फास्ट, स्टाइप, एक्सिस, ऐसा कुछ आया था जो है ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में। पहली बार रूट, स्टेम और लीफ आया तो आया स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में, और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पहली बार आया तो आया टेरिडोफाइटा में। तो क्या मैं बोलूं, प्लांट किंगडम में गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर के पास रूट लीफ स्टेम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आगे मैं कनेक्ट करूंगा, ठीक है। तो गैमेटोफाइट प्लांट लाइक बॉडी ऑफ एल्गी डज नॉट हैव रूट लीफ एंड स्टेम। गैमेटोफिटिक प्लांट लाइक बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स के पास रूट लीफ स्टेम नहीं था। आगे टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, आगे जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। गैमेटोफाइट एक अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा, हम बताएंगे। तो क्या मैं बोलूं, रूट लीफ स्टेम इज टोटली एब्सेंट इन गैमेटोफाइट्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो इसका जस्टिफिकेशन मैंने यूं किया कि गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी के पास रूट लीफ स्टेम नहीं होता है। इस लाइन का जस्टिफिकेशन मैंने ऐसे किया कि ब्रायोफाइट के मेन मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट हैप्लॉइड प्लांट लाइक बॉडी के पास भी रूट लीफ स्टेम नहीं होता है। टेरिडोफाइट एवोल्यूशन के टाइम पर बन गया डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी बन चुका है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। अगर मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बन चुका है तो ये हम समझ सकते हैं कि टेरिडोफाइट्स में जो अल्टरनेटिव स्टेज आएगा वो होगा गैमेटोफाइट। जैसे ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट है, तो अल्टरनेटिव स्टेज आया स्पोरोफाइट ऑन द नेम ऑफ फुटसेटा कैप्सूल। अब यहां पर उसका उल्टा होने वाला है, ठीक है, बात समझिएगा। यहां पर रूट इट इज मेनली adventitious type that develops from part other than radical, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हम टैप रूट और फाइब्रस रूट की बातें करेंगे। टैप रूट और फाइब्रस रूट का तो डिटेलिंग अच्छे से हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हम कर ही चुके हैं, वहां से भी समझ सकते हैं। सो रूट यहां टेरिडोफाइट में एडवेंटिशियस टाइप का होगा। प्राइमरी रूट जो रेडिकल से अराइज होगा वो शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा, वो लाइन मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं बट नॉट सो इंपॉर्टेंट। प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिविंग, और एडवेंटिशियस रूट रहेगा यहां पर, ठीक है। तो सुनिएगा, यहां पर स्टेम, नीड योर अटेंशन, स्टेम अपराइट इरेक्ट हो सकता है, हॉरिजॉन्टल प्रोस्ट्रेट टाइप का हो सकता है, या अंडरग्राउंड राइजोम टाइप का हो सकता है। सो स्टेम कैन बी अपराइट इरेक्ट या हॉरिजॉन्टल प्रोस्ट्रेट टाइप, या हो सकता है राइजोम टाइप। राइजोम का मतलब क्या, अंडरग्राउंड। राइजोम का मतलब क्या होगा, अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। ट्रू रूट लीफ और स्टेम की बात कर रहे हैं,
ट्रू रूट के टाइम के नाम पर एडवेंटिशियस रूट होगा। स्टेम अपराइट, इरेक्ट, हॉरिजॉन्टल, क्रीपिंग या ग्रोइंग पैरेलल टू द ग्राउंड, और अंडरग्राउंड स्टेम के नाम पर राइजोम भी हो सकता है। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। नीड योर अटेंशन प्लीज, सुनिएगा यहां पर। ऑन द बेसिस ऑफ लीव, ऑन द बेसिस ऑफ लीव, टेरिडोफाइट्स कैन बी, यहां ध्यान दीजिएगा प्लीज, ऑन द बेसिस ऑफ लीव टेरिडोफाइट्स कैन बी मेगाफिलस या मैक्रोफिलस, मेगाफिलस या मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स, मेगाफिलस या मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स, they have megaphilous and macrophilous pteridophyte have short stem and large leaves, short stem and large leaves। ये एग्जाम्पल हो जाएगा टेरोप्सिडा, एक क्लास आएगा मैं बताऊंगा। एग्जाम्पल लिया यहां पर ड्रायोप्टेरिस का एग्जाम्पल, ये टेरोप्सिडा क्लास का मेंबर ड्रायोप्टेरिस। और दूसरा मैंने यहां पर मेंशन किया टेरिडोफाइट्स कैन बी माइक्रोफिलस, कैन बी माइक्रोफिलस। सो बेस्ड ऑन द लीफ मेगाफिलस, मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट हो सकते हैं या माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट हो सकते हैं। माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट है जो है लॉन्ग स्टेम, have long stem and small leaves, they have long stem and small leaves। जैसे इसका एग्जांपल एक मेंबर है, एक प्लांट जो टेरिडोफाइट का नाम है सिलेजिनेला, सिलेजिनेला। ये सारे प्लांट के नाम आगे अच्छे से समझाएंगे हम, ठीक है। तो हमने बताया आपको कि एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट, थोड़ा सुनिएगा। ये यहां पर टेरिडोफाइट्स कॉल्ड फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, बट मोस्टली ग्रो in cool, damp, shady, moist regions, moist areas। बात समझा, ठीक है। इरेज करके कुछ और कनेक्टिविटी करते, कुछ और पॉइंट आपको बता रहा हूं मैं। मेरी बात सुनिएगा यहां पर। दो pteridophytes can grow on land little away from bank of water body, but they are not completely successful, they are not completely successful plants, they are not completely successful terrestrial plants as they are still depend on water for fertilization of gametes, They are not completely successful terrestrial plants, but they are more successful terrestrial plants as compared to bryophytes.
मोर सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स या टेरेस्ट्रियल प्लांट मैं क्यों बोल पा रहा हूं टेरिडोफाइट्स को, क्योंकि इनके पास ट्रू रूट लीफ स्टेम आ चुका है, इनके पास वैस्कुलर टिश्यू आ चुका है। मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं दे आर कंप्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट, मैं इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि अभी भी इनको पानी चाहिए, वाटर चाहिए गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन के लिए। दो स्टेटमेंट आ रहा है, they are true land plant, they are true terrestrial plants, they are much success terrestrial plants as compared to bryophytes, they are capable of growing in soil very much away from the bank of water body because of they are having root leaf stem vascular tissues, but they are not completely successful terrestrial plants as they are still depend on water for the purpose of fertilization of gametes। इन सारे स्टेटमेंट्स को अगर हम निचोड़ें तो हमें क्या टैग मिल सकता है, क्या पंच लाइन मिल सकता है, क्या मैं बोलूं टेरिडोफाइट्स दे आर एम्फीबियंस, टेरिडोफाइट्स दे आर एम्फीबियंस ऑफ नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन भी ब्रायोफाइट है, एम्फीबियन ऑफ नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम भी ब्रायोफाइट है। ये वैस्कुलर क्रिप्टोगैम मैंने पहले ही बोल दिया, तो क्या मैं बोलूं टेरिडोफाइट्स दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। Pteridophytes as they are much more capable of growing in the soil in the land terrestrial habitat में and still they depend on the water की वजह से मैं इनको reptiles नाम देने वाला हूं, की वजह से मैं इनको botanical snake नाम देने वाला हूं। सुनो बहुत सारे पंच लाइन यहां पर मुझे मिल गए इस पर्टिकुलर स्टोरी से। Pteridophytes also called amphibian of vascular cryptogams, comma reptiles of plant kingdom, comma botanical snake of plant kingdom। बॉटैनिकल स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे रेप्टाइल्स या स्नेक एम्फीबियंस, एनिमल के लैंग्वेज में एम्फीबियंस बेसिकली जो फ्रॉग एक्सेट्रा आते हैं उसके बाद डेवलप हुए। रेप्टाइल्स जैसे जो है क्रोकोडाइल, एक छोटा सा एग्जांपल मेरे मन में चल रहा है, क्रोकोडाइल ये जो है लैंड पर रहते हैं, मच मोर टाइम ये जो है जमीन पर रह सकते हैं, मच मोर टाइम ये वाटर में रह सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन, एग लेइंग एक्सेट्रा के लिए जो है इनको वाटर में आना पड़ता है। सेम स्टोरी टेरिडोफाइट्स का भी है। तो मैंने टेरिडोफाइट्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, फर्स्ट कॉर्मोफाइट, फर्स्ट ट्रैकियोफाइट, और यहां पर हमने रूट लीफ सिस्टम मेंशन किया। जाइलम फ्लोएम भी पहली बार आया, जाइलम में वेसल एब्सेंट, एक्सेप्शन है एक्विसेटम हॉर्सटेल, फ्लोएम में ट्यूब और कंपेनियन सेल एब्सेंट, सारी बातें कर लिया। तो टेरिडोफाइटा के मेंबर को मैंने बोला टेरिडोफाइट्स मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, डिफरेंशिएटेड होता है, रूट लीफ सिस्टम, ट्रू रूट लीफ सिस्टम, ट्रू रूट के नाम पर होगा एडवेंटिशियस रूट, ट्रू रूट के नाम पर एडवेंटिशियस रूट होगा मेन प्लांट बॉडी में। अपराइट इरेक्ट हॉरिजॉन्टल और अंडरग्राउंड स्टेम होगा। लीफ मेगाफिलस टाइप के हो सकते हैं या माइक्रोफिलस टाइप के हो सकते हैं। They are much more successful terrestrial या land plant as compared to bryophytes, but not completely successful। इसलिए हमने इनको not completely successful, पानी की जरूरत की वजह से, इसलिए मैंने इनका bryophytes का ये कुछ निक नेम यहां पर रखे। ठीक है, तो यहां पर हमने इंट्रोडक्शन फिनिश किया। नेक्स्ट हेडिंग में रख रहा हूं लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स।
और बहुत सारी बातें करते हैं। ये